हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो अपन डिस्कस कर रहे थे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC टॉपिक, कुछ बेसिक रूल्स और कुछ 4 सिंपल एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर ली है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस। इंपॉर्टेंट केस कैसे, मतलब जिसके थ्रू अपन IUPAC नेमिंग करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड तो आपको बेटा पता ही होंगे कौन से होते हैं, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक टाइम में बॉन्डिंग एक लिगेंड द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अपन लेते हैं। सबसे पहले CONS3 NO2 SO, इसका नाम लिखना है आपको। और सेकंड है बेटा CONS3 ONO और SO। रूल्स वही है जो पहले वाले थे, अब यहां पर नेमिंग थोड़ी सी अलग होगी। NO2 ये है, NO2 यही है, लेकिन 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं, इसका नाइट्रो, इसका नाइट्राइटो। इसका दूसरा नेम होता है क्या, नाइट्राइटो O, और इसका होता है नाइट्राइटो N। जो डोनर एटम होता है उसको सफिक्स की फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो देखिए नेमिंग कैसे होगी। यहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है, मतलब ये यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है, अब और क्या बातें ध्यान में रखनी है, और बातें ध्यान में रखनी, ये स्टार्ट होता है A से, ये स्टार्ट होता है N से, तो मतलब इसकी नेमिंग पहले होगी। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटाएमाइन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, डोनर एटम इज N। इसके साथ में CMI क्या है, कोबाल्ट, तो क्या हो जाएगा नाम, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X +0 -1 -2 = 0, तो +3 आ जाए। इतना तो आप कर सकते हो। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका नाम, सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका नाम हो। इसकी नेमिंग करनी है तो वही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो यहां पर अपनी प्रैक्टिस भी हो गई और साथ में ये रूल भी क्लियर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर आपके पास बोथ आर कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स थे। अभी तक जो अपन ने केस डिस्कस किए थे बेटा वो कौन से थे, जब सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन या सिंपल एनायन। ये केस क्या है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स ही कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही क्या हो, एनायन हो। ठीक है, तो ये रूल यहां पर कैसे यूज होगा, तो देखिए दोनों के दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो नेमिंग करनी है इसकी, नेमिंग कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल है, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना एक मेजर इश्यू है। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ में CN रूल आपको पता होना चाहिए। याद करो CN रूल में मैंने क्या बताया था, +1 वाले सभी कंपाउंड CN नंबर क्या कर सकते हैं, शो बोलो, +1 वाले जनरली +1 वाले 2 शो करते हैं और 4 भी कर सकते हैं, और +2 वाले क्या करते हैं, CN नंबर 4 ही शो करते हैं। कौन कौन, CU हुआ, CU हुआ जैसे। और इसके साथ साथ भी मैंने वो रूल बताए थे, जैसे +3 वाले हमेशा ही 6 करते हैं, +4 वाले हमेशा ही 6 करते हैं, +5 वाले भी 6 करते हैं, +6 वाले भी 6 करते हैं। PT और PD ये ऐसे कंपाउंड जो +2 के साथ हमेशा +4 और +3 के साथ हमेशा +4 के साथ हमेशा 6 CN नंबर शो करते हैं। बाकी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ 4 और 6 दोनों शो कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है CN नंबर 4 है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होनी चाहिए। ये भी 4 है, तो 4 का जनरली +2 ही करते हैं। तो इस पर क्या लगेगा, इन कॉम्प्लेक्स पर अपने को चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर चार्ज होगा कुछ ना कुछ तभी एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़े। अगर दोनों पर कॉमन चार्ज है +2 -2
तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहां पर अपने को कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। अगर मैं ये कर देता यहां पर +1 यहां पर -3, तो क्या करना पड़ता है, यहां पर इनकी नंबरिंग आती। ठीक है, आपको पता है वैलेंसी टॉपिक 11th में पढ़ा तो ये रूल ऐसे मैंने बताए थे। यहां पर मैं +2 और -2 क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको पता लग जाएगा। ये +2 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो जनरली अपन यूज कर लेते हैं, कॉमन सेंस लगा के। ये -2 तो इसका मतलब x -4 = -2, तो ये भी +2, तो मतलब ठीक ठाक का अच्छी खासी सेटिस्फिकेशन। अब इसकी नेमिंग पे आ जाते हैं, इनमें भी डील करेंगे बेटा, आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर करेंगे। नेमिंग में क्या होगा, टेट्रा एमाइन, ये कैटायन है तो कोई दिक्कत नहीं है। निकल, ऑक्सीडेशन नंबर 2, रोमन में 2 लिख दी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे वाले का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो निकल ही है, निकलेट 2, क्योंकि बेटा सेकंड वाला एनाइनिक है तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, है ना, NiCKELAT, सिंपल। सेकंड में आ जाते हैं, 6 है तो आपके माइंड में आ जाता है 2 के साथ भी होता है, 3 के साथ भी होता है, तो एक बार लगा के देखो +2, तो ये तो बेटा यहां से इससे +2 आ गया और ये आ गया +4, तो ये इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जनरली क्या होता है +3 के साथ कंसीडर करते हैं, तो यहां पर अपन +3 और -3 लिख दो, इससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो अच्छी बात है। अब आगे की नेमिंग करनी है, आगे की नेमिंग का सीक्वेंस देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट 3, कोबाल्टेट क्यों लिखा आपको पता लग गया होगा। ठीक, अब यहां पर देखो ये तो ठीक था, 4 4 6 6 1 4 1 6, तो यहां पर थोड़ा ढंग से दिमाग यूज करें। मान लीजिए मैं दोनों पर नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज अपने को एज्यूम करना पड़ेगा और कॉमन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनकॉमन नहीं हो सकता, अनकॉमन तब होता जब यहां पर नीचे कुछ नंबरिंग आती। कॉमन लेंगे तो मान लो मैं +1 -1 ले लेता हूं, तो इसका चार्ज +1 और इसका चार्ज प्लस, एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर ये +2 होगा -2, तो ये एक बार कॉम्प्लेक्स में से गलत लिखा गया, मैं यहां पर इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, अब चेक करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स गलत था, सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर 4 है, यहां पर Cl कितना है बेटा, 6 है, 6 लिगेंड जुड़ सकते हैं, तो चार्ज +1 -1 मैं नहीं लूंगा, क्यों, +1 -1 लिया तो इसके कारण तो टोटल -6 चार्ज आ गया, तो +5 होता है, ऐसा होता है। Pd और Pt के साथ +4 के साथ 6 होता है Cl नंबर, तो इसका मेरे को +4 लाना पड़ेगा, और इसका Cl नंबर क्या होता है 2 के साथ 4, तो मेरे को +2 लाना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहां +2 लगाओ, यहां -2 लगाओ, क्यों, यहां +2 लगाया तो x + 0 = +2, और यहां पर x - 6 = -2, तो यहां पर +2 आई बात। वैसे नहीं, नेम लिख दो इसका, टेट्रा एमाइन प्लैटिनम 2 ट्राई ऑक्सिलेटो प्लेडियम होता है तो प्लेडिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर +,
तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन है तो नेमिंग कैसन करनी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट केस इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स एसिड। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको अपन कॉम्प्लेक्स एसिड बोलते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत इनके फॉर्मूले से या नेम से आपको क्लियर हो जाती है। कैसे, फॉर्मूला जब भी देखोगे तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होगा, और H+ की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स एसिड कहते हैं। और इसका जो नाम लिखने का तरीका होता है वो अब तक के दिए गए सभी तरीकों से बिल्कुल अलग है। तो इसका जो नाम है आप क्या लिखते हैं, डाई हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 4, ये गलत है। इसका नेम ही बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाता है। एसिड है तो मतलब पहले हाइड्रोजन आएगा, तो इसका नेम होगा क्या, मैं बता देता हूं, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड। ये हो गया प्लेटिनिक 4 एसिड। अब आप कहोगे सर आईयूपीएससी में 11th वाले सर ने तो ये बताया था कि फॉर्मूले से नेम और नेम से फॉर्मूला बनना चाहिए। क्या इसे फॉर्मूला बनेगा, और बनने वाला फॉर्मूला क्या यूनिक होगा? तो देखिए ये हेक्साक्लोरो 6 क्लोरीन लिख देंगे, प्लेटिनम लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैलकुलेट करनी होगी। 4 कब आएगी, और साथ में एसिड है, इसका मतलब है हाइड्रोजन लगाना होगा। तो 4 कब आएगी, जब यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सिंपल है, इसका लिख दो। इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो ऑरिक, ऑरिक ऑरिक ऑरिक, आगे बेटा 3 आइसिड, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रा फ्लोरो, क्या बोलते हैं इसको, बोरोन, सो बोरिक 3 एसिड, ठीक है। तो ये इसकी नेम लिखने का तरीका हुआ। तो देखिए नेक्स्ट केस, व्हेन O2 वर्क्स एज लिगेंड। सर इसमें क्या दिखा, O2 लिगेंड है तो लिख देंगे नाम, तो इसको अलग से इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत है? इज्जत देने की जरूरत है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये मैटर। तो कुछ मैं बातें बताऊंगा, उनको ध्यान में रखते हुए आप नाम लिखने की कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये पता है कि ये जो O2 होता है इसको सिंपल क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। अगर बेटा O2 माइनस हुआ तो क्या होता है, बोलो, सुपर ऑक्साइडो या फिर सुपर ऑक्सो। और O2 2 माइनस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, पर ऑक्सो। और O2 माइनस होता है तो क्या होता है बेटा, बोलो, ऑक्साइडो या ऑक्सो। सर ये भी हमको पता है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत कहां से आएगी, दिक्कत आएगी कैसे, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, वो एग्जाम्पल देखोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आप कहोगे सर कि एग्जाम्पल तो डील कर लेते हैं, तो इसमें हम यूज कौन सा करेंगे, सुपर ऑक्सो, डाई ऑक्सीजन, पर ऑक्सो या फिर ऑक्साइड? ये डिपेंड करता है बेटा आप पर, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक की पॉइंट है, वो क्या है, चेक CN नंबर, जनरली 6। CN नंबर आपको 6 बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 6 बनाना है तो ये ऑक्सीजन यहां पर एक O2 के अंदर 2 लिगेंड का काम कर सकता है। ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, एक लिगेंड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे, अपन एग्जाम्पल में बात करेंगे, ठीक है। चेक CMI ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब बेटा इसका नाम क्या लिखना है ये डिपेंड करेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे तब कंफ्यूजन होती है, तो ये ध्यान रखना है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग CMI की ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करनी है। तो वो क्या हो सकती है, जैसे +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकती है। ऑप्शंस पे देखें कौन सा सबसे करेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन वो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर डील करेंगे कि उसका नेमिंग क्या। तो देखिए ध्यान से,
KCr NH3 thrice O2। ये नाम, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक। तो क्या क्या कॉमन सेंस लगा सकते हो? सबसे पहले CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो क्लियर है कि 3 ये हो गए, 3 4 5 हो सकता है, 3 4 5 6 7 हो सकता है। अगर दोनों योग जो हुए तो दोनों योग तो बेटा 4 लिख देता ना, ठीक है। तो मतलब 3 ये हो गए, 1 ये हो गया और 2 ये हो गए। ये 2 कौन से हैं बेटा? ये यहां पर है ओक्सो O2 माइनस वाले 2 लिगेंड्स है यहां पर, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, तो CN नंबर इसका कितना आ गया? 6 आ गया। अब बात आ गई कि इसको क्या लिखें, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ऑक्सो, बात एक ही है, ऑक्सो O2। अब ये यहां पर परोक्सो भी हो सकता है, सुपर ऑक्सो भी हो सकता है, डाई ऑक्सीजन भी हो सकता है। देखिए अगर मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं क्या? डाई ऑक्सीजन मतलब O2। ये हो सकता है यहां पर ऑक्सो मतलब O2 2 माइनस। ये हो सकता है सुपर ऑक्सो मतलब O2 माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग CMI की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगी। देखिए कैसे? O2 न्यूट्रल ले लेता हूं तो +1 और इसका चार्ज टोटल कितना हो गया? -4। ये +1, ये X और ये 0। अगर ये मैं डाइऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यहां 0 लेता हूं तो यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा इसका? X का मतलब +3। तो यहां पर Cr इक्वल टू +3। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको पर ऑक्सो ले लेता हूं मतलब O2 पर -2 चार्ज, तो 4 और 2 6 में से 1 गया, मतलब यहां पर +5। तो यहां पर Cr किस में होगा? +5 में होगा। सुपर ऑक्सो देखते हैं O2 माइनस, तो O2 माइनस लेंगे तो यहां पर 4 और 1 5, पीछे गए कितने? 4। तो यहां पर Cr क्या रहेगा? +4। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको नेमिंग करनी है कि ऑप्शन में सुपर ऑक्सो है तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर दी हुई होगी, पर ऑक्सो है तो +5 दी होगी, डाइऑक्सीजन है तो +3 दी हुई। और साथ में जो नेमिंग का सीक्वेंस है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि पर ऑक्सो के साथ +4 दे दिया, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मान लीजिए मैं जनरल एग्जांपल जो लेते हैं डाइऑक्सीजन का ले लेता हूं, और आपको अंदर की बात बता दूं, बुक्स में जो एग्जांपल मिलता है ये परोक्सो वाला ही मिलता है +5 के अंदर, ठीक है ना। देखिए इसका नाम लिखना है। सबसे पहले के का मतलब पोटेशियम, ये ए से स्टार्ट होता है, ये यहां पर डी से स्टार्ट होगा, ये ओ से स्टार्ट होगा। सो ट्राइएमाइन, उसके बाद में डाई ऑक्सीजन। आपको सर आपने तो डाई में उस टाइम ये बोला था कि हो जाएगा, अरे बेटा इसका नाम ही डाई ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? हाँ ये डाई ऑक्सीजन नाम हो गया। ये क्या है? ये है डाई ऑक्सो, ठीक है। तो ये हो गया डाई ऑक्सो। तो इसका डी नहीं, इसका ओ यूज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? क्रोमियम एनायनिक है तो क्रोमेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं पर ऑक्सो यूज करता तो क्या करता? ये जो डाई ऑक्सीजन है इसकी जगह मैं यहां पर क्या कर लेता? पर ऑक्सो। लेकिन वो कहां पर आता? यहां पर आता। तो यहां पर क्या लिख देता मैं? पर ऑक्सो, और साथ में क्या जाता? हाई ऑक्सीडेशन। सुपर ऑक्सो होता तो मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख देता? सुपर ऑक्सो, और यहां पर क्या आ जाता अपना? आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी कि ऑक्सीजन एज ए लिगेंड काम करता है तो अपने को कैसे डील करना है। सो नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट केस इज ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग का मतलब जो है जो ब्रिज फॉर्म में जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है और 2 पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। इसका नाम लिखने के लिए अपन यूज करते हैं एक सफिक्स क्या? म्यू। तो ये यहां पर लिगेंड का नाम हाइड्रोक्सो नहीं होगा, क्या होगा? म्यू हाइड्रोक्सो। तो इसका जो नेम होगा, 2 लिगेंड है तो अपन क्या लिख देंगे? डाई म्यू हाइड्रोक्सो। इसी तरीके से यहां पर ये ए से है नेम और ये है ओ से, सॉरी ये एच से, तो यहां पर क्या लिख देंगे? म्यू एमाइडो
एंड म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो ये यहां पर हुई इसकी ने। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, फिर उसका नाम लिखेंगे कई देर तक, है ना। तो आपका एग्जांपल देखिए क्या है, NH3COOH, NH34 कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकता है, रूल अपने को पुराने वाले लगा। ठीक है, इसका नाम लिखना है। तो स्टार्टिंग कर देते हैं, कहीं से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर बहुत सारे तरीके हैं जो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो नेम है यहां से देखेंगे तो क्या होगा, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आगे जाएगा, ये -2 आगे जाएगा, +6 में 2 CMI या डिवाइड करेंगे +3, तो दोनों का चार्ज क्या रहेगा, +3 टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3। ठीक है, अब यहां पे बीच वाले लिगेंड आ गए तो इनका क्या लिखेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, फिर आगे का कहानी स्टार्ट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3, ऊपर चार्ज है तो मैंने क्या लिख दिया, आयन वर्ड यूज कर। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम। दूसरा तरीका देखिए, मैं चाहूं तो इसको भी पहले यूज कर सकता हूं, पहले यूज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए डाई म्यू हाइड्रोक्सो। अब ऐसा नहीं सर कि बेटा कि आप म्यू डाई हाइड्रोक्सो लिख दो, वो तो अलग हो जाएगा, लिगेंड का नाम म्यू हाइड्रोक्सो। टोटल एमाइन कितने हैं, 8 है, तो 8 को बोलते हैं ऑक्टा, ऑक्टा एमाइन। सेंट्रल एटम कितने हैं, 2, तो डाई कोबाल्ट। बेटा दोनों CMI सेम इसलिए अपन इतनी बार इस तरीके से लिख पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाता। कोबाल्ट 3 आयन, कोई दिक्कत नहीं। अगला तरीका देखिए, बिस भी यूज कर सकते हैं बड़े, देखिए कैसे, बिस का मतलब यहां से 2 हट जाएगा, तो म्यू हाइड्रोक्सो, ऑक्टा का टेट्रा एमाइन, और ये कोबाल्ट 3 आयन अंदर आ जाएगा। ये आ गया। एक और तरीका भी है, कैसे, अगर आप चाहो कि इसको बाहर लिख दो बाकी के लिए यूज करो तो आसानी से यूज कर सकते हैं। सो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, आगे का क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए बिस वर्ड यूज करें, बिस टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3। ठीक है, तो काफी सारे तरीके हैं इसके नेमिंग करने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में भी नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना, अगर आ जाता है तो इसको डील कैसे करना है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अपन नेमिंग करने वाले हैं, IUPAC नेमिंग, जिनके नेम्स आपको दिए हुए। ठीक है ना, अगर फॉर्मूले नहीं दिए हुए, आपको नेम्स दिए हुए तो इनकी नेमिंग अपन करेंगे। सबसे पहले दिया नेशनल रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होता है, क्या होता है, K2HgI। तो नाम लिखने में अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, फॉर्मूले याद करने। इसलिए मैं यहाँ पर 10 से ऐसे कंपाउंड लिखवाऊंगा जिनके नेम्स आपको पता हो, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेशनल रिएजेंट का IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, पोटेशियम, शॉर्टकट में लिख देता हूं, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ऑक्सीडेशन नंबर। एक दिक्कत है यहां पर, दिक्कत कैसी है, आप कहोगे सर Hg का तो लैटिन नेम के आगे 8 यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल नेम के आगे यूज क्यों कर दिया, वैसे इसका नाम होता है हाइड्रोजीनम, लेकिन जनरली जो आपको मिलता है वो मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट ही मिलता है, इसलिए आप इस तरीके से ये ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार बेटा यही मिलता है। नेक्स्ट है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ये दे रखा है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स होता है, P ब्लॉक में इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कैसे बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स पंगे वाला है, ये प्लस भी होता है और न्यूट्रल भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस में नाइट्रोसोनियम, जीरो में
नाइट्रोसिल, माइनस में नाइट्रोसो, क्या होता है नाइट्रोसो। तो अपन यहां पर कौन सा यूज करेंगे, दिक्कत आ गई। तो आपको मैं बताता हूं आपको यूज क्या करना है। आपको जनरली कॉम्प्लेक्स के अंदर जब NO दिया हो तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि +1 के अकॉर्डिंग डील करो, ठीक है। तो ये यहां पर 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, आप +1 यूज करें, ये ध्यान में रख लें इतनी सी बात। तो यहां पर ये एक्वा ए, ये N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम, कैटायनिक के लिए ये यूज करते हैं। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 -2 1 आ जाएगी, 1 और सल्फेट, ठीक है, ये इसका नहीं। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड। तो अगेन ये आपको याद रखना है, इसको भी कैसे बनाते हैं ये भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेमिंग के लिए ये +1 यूज करना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +2 +x -1 +1 = 0। तो 2 और 1 3, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना आ गया, +2। नेमिंग देखिए, सोडियम ये C से है, ये N से है, पेंटा साइनो नाइट्रोसीलियम आयरन 2, ठीक है। नेक्स्ट है फेरोसीन, याद करो बेटा, पाई एसिड लिगेंड, जो पाई एसिड लिगेंड कौन सी वाले, पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर। ये लोन पेयर नहीं देते, इससे पाई इलेक्ट्रॉन लेता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होते हैं यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इसका नाम क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। 2 लिगेंड है तो 20 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, इसके ऊपर क्या चार्ज रहता है, 1 चार्ज रहता है, -1, तो 2 का +2 हो जाएगा। यहां एक बात मैं भूल गया, यहां पर नीटा 5 का मतलब जितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं वो कितने कार्बन हो रहे हैं, उनकी संख्या तो 5 है, तो 5। नेक्स्ट देखते हैं डाई फेरोसिन है, क्रोमेसिन होता तो यहां पर Cl होता बाकी से, निक्टोसिन होता तो Ni होता बाकी से, रुथोसिन होता तो यहां पर Ru बाकी से। डाइबेंजीन क्रोमियम, तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए, बिसबेंजीन या डाइबेंजीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आप डाइबेंजीन लिख दें, डाइबेंजीन, लेकिन नीटा 6 गलत लिख दिया भाई, डाई नीटा 6 बेंजीन क्रोमियम, न्यूट्रल होता है तो ठीक है। तो ये यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए। तो देखिए नेक्स्ट आपके कॉम्प्लेक्स है, एक है प्रिस्यून ब्लू कॉम्प्लेक्स और एक है टर्नबुल्स ब्लू कॉम्प्लेक्स। इनके फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले बड़े कॉमन से होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यहां पर एक आयरन आता है और यहां पर FeCN6। ध्यान से देखिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे याद रखना, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। फॉर्मूला याद रहेगा लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। FeCN6। अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं होती है, अनकॉमन होती है। एक की +2 3, एक की +3 2, ठीक है। अब किसकी क्या होती है देखिए, ये इसके नाम से आप याद रख सकते हो, या ट्रिक है एक तरीके की। यहां पर 3 नेम्स है, यहां पर इसके 2 नेम्स है। 3 है तो अंदर वाला किसमें जाएगा, +3, तो बाहर वाला +2। अंदर वाले का देना है, ये यहां पर अंदर वाला 2 है तो +2, तो ये 3। अभी भी बेटा ये कॉम्प्लेक्स का पूरा फॉर्मूला नहीं बनाया, मैंने केवल ऑक्सीडेशन स्टेट बताई। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी तो आपका काम लगभग हो गया। कैसे, यहां पर 3 कब आएगा, जब यहां पर 3 आएगा। यहां पर 2 कब आएगा, जब यहां पर 4 आएगा। यहां पर 4 आएगा तो जिसे -4 है तो 6 - 4 +2। बात आई या नहीं है समझ में, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कॉमन चार्ज लगाते हैं तब तो नहीं आता। तो यहां 3 लिखा है, +3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां 3 लगा देना, इसका काम हो गया। अब इसका आपको +2 लाना है। +2 कब आएगा, जब इसके ऊपर -4 जाएगा। -4 कब जाएगा, जब यहां पर 4 जाएगा, ठीक है। नीचे वाला आप खुद करके देखो, यहां पर 2 कब आएगा, जब यहां पर 2 हो।
इसका +3 कब आएगा? जब यहां पर चार्ज कितना हो, कितना हो, कितना हो, कितना हो, -3 हो, तभी तो 6 - 3 होगा। तो यहां 3 कब आएगा? जब यहां पर। तो इस तरीके से देखिए अपने कॉम्प्लेक्स बना लिए। इनके एक और नाम भी होते हैं। 3 है तो +3 को क्या बोलते हैं? फेरिक। तो फेरो कॉम्प्लेक्स। फेरो क्यों? फेरस, फेरिक। 2 को क्या बोलते हैं? फेरस। तो ये क्या हो जाएगा? फेरो, फेरिक का फेरी कॉम्प्लेक्स। तो बात आई भाई में फॉर्मूला कैसे बनाना है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ध्यान से समझा दिया। अब नाम लिखना बहुत आसान है। नाम क्या हो जाएगा? आयरन। बेटा अगर बाहर भी डी ब्लॉक का कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन लिख देते हैं ताकि पता रहे 3, और यहां पर हेक्सासाइनोफेरेट। अब बात है कि क्यों लिखा है ऐसे? बेटा यूनिक तभी होगा। अगर मैं ये नहीं लिखता तो आप कैसे बताते कि यहां पर 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा? कंफ्यूजन रहती है। अब मैं इससे बनाकर भी बता सकता हूं। देखिए कैसे, ये आयरन है तो मैंने यहां पर Fe लिख दिया, ये यहां पर FeCN6 आ गया। +2 है तो मतलब ये +2 करना है। ठीक है, इतना ही होता अगर इसको मैंने लिख पाता। अब यहां पर +3 है तो मतलब ये +3 है, ये +3 है तो ये 3 है, ये +2 कब आएगा? जब यहां पर माइनस आ रहा है। समझे? नाम से फॉर्मूला। इसका नाम जल्दी से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, वही बात यहां लिखना जरूरी है, तभी ये इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखिए लास्ट 3 एग्जांपल। विल्किंसन कैटालिसिस प्लेटिन एंड जैसे सॉल्ट, ये आपने देखा हुआ है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिए हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के लास्ट में यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इनके यूजेस है, तो उस टाइम भी दोबारा पढ़ा देंगे, अब भी देख लो। सिस प्लेटिन जो क्या होता है? एंटी कैंसर मेडिसिन। ठीक है, इसमें यूज होता है। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेट मतलब जिसमें 2 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके हाइड्रोजनेशन मतलब उनको बॉन्ड को हटा देता हाइड्रोजन जोड़कर। ये याद रखने हैं। नाम बहुत आसान है। ये है सी से, इसका नाम क्या होता है? ट्राइफेनिल फोस्फिन। क्या होता है? ट्राइफेनिल फोस्फिन, PPS3। ये टी से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोट्रिस, क्योंकि ये 3, और इसका नाम ट्राइफेनिल फोस्फिन। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इसका वो ना जाए। इसकी डिजाइन कैसी होती है वो देखो, एक फॉस्फोरस है और इसके साथ में 3 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये क्या हो गया? इसलिए इसको ट्राइफेनिल फोस्फिन होते हैं, क्योंकि ये फेनिल हो गया C6H5 ग्रुप। इसका नाम सिस प्लेटिन, एक साइड 2 Cl होते हैं, एक साइड 2 NH3। नाम सिंपल है, क्या हो जाएगा? डाई एमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। ठीक है, इसका नाम, ये पाई एसिड लिगेंड है, ध्यान में रखना है। नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम। ये ई से, ये सी से, तो ट्राई क्लोरो नीटा 2 एथीन प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर 3-1 2। ठीक है, तो ये इसका नाम। तो बेटा यहां पर आपने IUPAC नेमिंग फिनिश होती है। मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, सारे केस बता दिए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो केस एग्जांपल्स है वो बता। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।